हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, जब से न्यू सीएस सिलेबस आने लगा है ना, अभी तो आया भी नहीं है और अभी वो प्रपोज्ड है और मैंने तुम्हारे लोगों को बताया भी था कि वो इस साल तो इफेक्टिव होने से रहा, वो जून 2023 में भी नहीं हो पाएगा। जहां तक मेरे को लगता है सीएस एग्जीक्यूटिव का जो पहला अटेम्प्ट पड़ेगा वो दिसंबर 2023 पड़ेगा न्यू सिलेबस का, और सीएस प्रोफेशनल का जो फर्स्ट अटेम्प्ट पड़ेगा जहां तक मेरे को लगता है वो जून 2024 पड़ेगा। तो अभी तो आया भी नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन तब से आ रहा है कि सर क्या जो न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी इंडस्ट्री के अंदर, वेदर न्यू सीएस सिलेबस स्टूडेंट्स विल गेट मोर प्रायोरिटी, उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स की। मतलब भाई तुम तो पुराने कोर्स के बच्चे हो, तुम्हें कम पैकेज लगेगा, नए वालों को ज्यादा पैकेज लगेगा, क्या ऐसा होने वाला है सर? ऐसा होगा? बेटा मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इसको ना मैं अभी सिलेबस डिस्कस भी नहीं कर रहा, ये दिखा भी नहीं रहा, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, बहुत सिंपल फंडा बिठाए दो दिमाग में। जब इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने जाते हो ना, तुमसे कोई ये तक नहीं पूछता कि तुम न्यू सिलेबस से थे या ओल्ड सिलेबस थे। तुम्हारे हाथ में सीएस की डिग्री है, तुमने टाइम पे क्वालिफाई करी है, वो अपने आप में सफिशिएंट है, बात खत्म। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने न्यू सिलेबस से निकाली थी या ओल्ड सिलेबस से निकाली थी। जब मैंने सीएस प्रोफेशनल निकाला था ना, तो मेरे टाइम पे भी ऐसा हो चुका था कि मैं ओल्ड सिलेबस वाला हो गया था, ओल्ड सिलेबस का मेरे बाद एक अटेम्प्ट और बचा था और न्यू सिलेबस स्टार्ट हो चुका था। यही वाला न्यू सिलेबस जो अब खत्म होने वाला ना, जो अब ये ओल्ड हो जाएगा, अब जो ओल्ड हो जाएगा वो मेरे टाइम पे न्यू था, है ना, और मेरे टाइम पे ओल्ड डिफरेंट था, तो मैं उससे पास हुआ था। तो बहुत सारे ये ना वहम उस टाइम पे भी होते थे कि भाई न्यू वालों को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ओल्ड वालों को तो कोई पूछेगा भी नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं। जब हम इंडस्ट्री में गए तो पता लगा साला कोई पूछता ही नहीं है कि आप न्यू में थे या ओल्ड में थे। आपने सीएस की डिग्री क्वालिफाई करी है, बात खत्म। आप में नॉलेज है, आपने अच्छी आर्टिकलशिप करी है, बात खत्म। आपसे कोई नहीं पूछता कि आप न्यू सिलेबस के थे ओल्ड के। तो इधर से आपका ये पहला वाला कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया कि सर क्या न्यू सीएस सिलेबस वालों को प्रायोरिटी मिलेगी? ज्यादा नहीं मिलती, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, कोई पंगा ही नहीं है। हाँ, लेकिन दिक्कत कहां पर, ध्यान सुनना। न्यू सिलेबस के अंदर आप लोगों को पता है कि फाइनल से टैक्स हट गया है। टैक्स का तो एज सच मेरे को लगता है अगर किसी को हटा क्या है, वो ऑप्शनल में, अगर किसी को बहुत ज्यादा अंदर से है कि भाई मैंने टैक्स करना है तो ऑप्शनल वाला सिलेक्ट, मैंडेटरी कर, मतलब ऑप्शनल वाला लेके उसको चुन ले। जैसे फाइनल में अगर हम बात करें तो इलेक्टिव सब्जेक्ट है ना, इलेक्टिव में 4 ऑप्शन है, एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पेपर, एक जीएसटी है। तो अगर किसी बच्चे को बहुत दिल में वो हो रहा है कि नहीं नहीं मैंने तो टैक्स पढ़ना ही था, तो पढ़ ले भाई, रोका थोड़ी किसी ने। टैक्स का पेपर तुम्हारे पास है ये ऑप्शन के अंदर, है ना, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो इलेक्टिव में। दिक्कत वाली बात टैक्स से नहीं है। आधे बच्चे टैक्स में जी रहे हैं, टैक्स मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिलता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टैक्स का ऑप्शन तो है ना इलेक्टिव में। तुम लोगों को सोचना चाहिए, तुम्हारा ब्रेड एंड बटर कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ का पेपर, एडवांस कंपनी लॉ का नाम का एक पेपर होना चाहिए। हमारे टाइम पे होता था, हमारे टाइम पे बच्चा सीएस एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ पढ़ता था, फाइनल में मैंने एडवांस कंपनी लॉ दोबारा पढ़ा। और उससे क्या होता है, जब हम इंडस्ट्री में जाते थे हमारे को कंपनी लॉ पूरा ब्रशअप हो चुका होता था, हमारे को बहुत अच्छे से आता था। अब आजकल के बच्चों के हालात क्या है, एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ पढ़ते हैं, फाइनल में कंपनी लॉ होता नहीं। एग्जीक्यूटिव में तो बच्चे हो तुम, अभी छोटे छोटे पढ़ के आए हो, तुम्हारे दिमाग में घुसता ही नहीं है जितने लेवल पे जाना चाहिए ना कंपनी लॉ। पहली बार जब आप कंपनी लॉ पढ़ते हो छोटे लेवल पे, तो उस टाइम तुम्हारा माइंड इतना मैच्योर नहीं होता जितना तुम्हारे को कंपनी लॉ समझना चाहिए। प्रोफेशनल लेवल पे जब दोबारा कंपनी लॉ हम लोग पढ़ते थे ना, तो अलग लेवल पे समझ आता था, अच्छा ये चीजें हमने उस टाइम पे अलग एंगल समझी थी, लेकिन ये एंगल भी हो सकता है। और उस टाइम में आपके मैच्योरिटी आई थी, आपका समझने का तरीका अलग हो जाता। तो फाइनल में एक मैंडेटरी पेपर एडवांस कंपनी लॉ का जरूर होना चाहिए, जो मेरा सजेशन है। टैक्स का हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, टैक्स जिसको करना है भाई, इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तुम कर लो। कई बच्चे होंगे ना, बहुत सारे हैं जिनको लग रहा है कि सर टैक्स होना चाहिए, हो जाए अच्छी बात है अगर मिलता है तो, लेकिन इलेक्टिव है ना, हटाया थोड़ी है। लेकिन एसीएल ना, इलेक्टिव में आप जीएसटी चुन लो, आपको कोई रोका थोड़ी है किसी ने। आपको लगता है मैं टैक्स का काम करना, करो। एग्जीक्यूटिव में मैंडेटरी है ही, फाइनल के अंदर इलेक्टिव वाले में आप उसको टैक्स को चुन लो, वो भी मैंडेटरी हो जाएगा, बात खत्म, पेपर दे आओ। लेकिन एडवांस कंपनी लॉ का पेपर होना बहुत जरूरी है। इस टाइम मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 40 टू 45 क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी पढ़ रहे हैं, जो पिछले लास्ट 2-3 साल में क्वालिफाई हुए हैं। मैं बच्चों से पूछता हूं, बेटा तुम लोग क्वालिफाई होने के बाद कंपनी लॉ क्यों पढ़ रहे हो? कहते हैं सर एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ पढ़ा था, उस टाइम टीचर ने जो रटवाया रट लिया, और कुछ टीचरों को तुम्हें पता ही है हालात क्या, हैंड रिटन नोट्स करवाते हैं, जो उनको भी नहीं आता उसमें वो काट देते हैं, बेयर एक्ट से पढ़ाते नहीं, एग्जैक्ट लॉ पढ़ाते नहीं, अपने हैंड रिटन खुद के बना के देते हैं। जो जो आता है उतना, जितना उनको खुद को समझ आ रहा है उतना बच्चों को समझा देंगे, जो उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा अपने हैंड रिटन नोट से काट देंगे, खत्म। बच्चा पागलों की तरह खुश हो जा रहा है, ओहो हो हमारे टीचर ने हमारे को हैंड रिटन नोट्स दिए। होता ही कुछ नहीं, उससे तुम्हारा फुद्दू बनाया जा रहा है। जब तुम इंडस्ट्री में जाओगे तो पता लगेगा यहाँ तो हैंड रिटन नोट्स किया, तो बेयर एक्ट पढ़ना पड़ रहा है, वहां तुम्हारे हालात खराब हो जाएंगे। तो सच्चाई है कि एक्चुअल में बेयर एक्ट पढ़ने वाले टीचरों को प्रेफर करो, जो अच्छे बेयर एक्ट पढ़ा रहे हैं, अच्छे तरीके से तुम्हारे को लॉ पढ़ा रहे हैं। ये हैंड रिटन वालों के चक्कर मत पढ़ो, शॉर्टकट है, आगे जाके बहुत लंका लगाएगा। पहले तो तुम हैंड रिटन वालों से पास नहीं होगे, और भगवान न करे अगर हो गए तो आगे जाके जो हमारी लंका लगेगी इंडस्ट्री के अंदर बहुत बुरी होगी।
तो मेरा पर्सनल सजेशन, अगर कोई आईसीएसई बोलेगा, मैंने मेल भी डाल दी, मैंने अपना फीडबैक फॉर्म भर दिया है, और आप लोगों को इसके अंदर आपको लास्ट के अंदर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उसको भर के इंस्टीट्यूट में सजेशन देना कि सीएस प्रोफेशनल में एडवांस कंपनी लॉ का पेपर होना बहुत जरूरी है। जो बच्चे हमारे पे 45 क्वालिफाइड सीएस, पता है क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे कंपनी लॉ ढंग से नहीं पढ़ा। एग्जीक्यूटिव में थोड़ा बहुत रट्टे मार के पास हो गए, फाइनल में कंपनी लॉ था ही नहीं, अब इंडस्ट्री में गालियां पड़ती है ना। तो ऐसे हालात ना हो जाए तो क्या करो बेटा, अभी से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना शुरू करो। तो मेरा सजेशन ये है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था कि न्यू सिलेबस वालों को प्रायोरिटी मिलेगी, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, प्रायोरिटी सबको इक्वल है, नॉलेज में दम होना चाहिए, बंदे में दम होना चाहिए। दूसरी चीज की फाइनल के लिए आप क्या कहते हो? सर टैक्स इलेक्टिव है, ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा उसको सिलेक्ट कर लेगा, जिसको इंटरेस्ट है टैक्स में। 90% सीएस काम नहीं करते, मेरा तो कोई दोस्त टैक्स में काम नहीं कर रहा, एक दो दोस्त काम कर रहे हैं प्रैक्टिस के अंदर जिनको काम आता है। तो प्रैक्टिस वालों के लिए टैक्स जरूरी है। प्रैक्टिस वालों के लिए अगर मैं कभी कभी देखता हूं तो कई बार क्लाइंट ऐसा आया था टैक्स के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वहां मेरे को लगता है कि जरूरी है, लेकिन एडवांस कंपनी लॉ तो बहुत जरूरी है, जो नहीं डाला इन लोगों ने। इनको ये नहीं समझ आती कि हमारा कोर है, वो पता नहीं समझ आती क्यों नहीं डाला। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो, एंड सजेशन जरूर डालना इंस्टीट्यूट को इस गूगल फॉर्म को भर के कि भाई एडवांस कंपनी लॉ का पेपर जरूर लाएं, प्लीज ब्रिंग बैक एडवांस कंपनी लॉ। चलो, थैंक्स अलॉट, बाय बाय। और इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें, कीप एंड कीप सपोर्टिंग। एंड आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर देता हूं, सीएस एग्जीक्यूटिव की हमारी जो क्लासेस हैं, अभी 1 ईयर वैलिडिटी वाली स्कीम चल रही है, वैसे हम 6 मंथ्स की वैलिडिटी देते हैं। अगर आपको सीएस एग्जीक्यूटिव क्लासेस चाहिए हो तो ये नीचे नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप मेरे से डिटेल ले सकते हो। ठीक है जी, थैंक्स अलॉट, बाय बाय, टाटा।